दोस्तों, दिल्ली में जीपीए बंद हो गया है। तो क्या सच में लाखों लोगों के घर अब खतरे में हैं? क्या आपने भी 25 गज 50 गज या एक फ्लोर खरीद रखा है और आपके पास सिर्फ जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल और विल के कागज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भर की कमाई बचाने वाली जानकारी साबित हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में एक खबर ने लाखों परिवारों की नींद उड़ा दी। लोग कह रहे हैं कि अब जीपीए खत्म हो गई, सरकार ने बैन कर दिया, जिनके पास जीपीए है उनका घर चला जाएगा, मकान टूट जाएगा और प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही, लेकिन सवाल ये है कि इनमें से सच क्या है और अफवाह क्या है। क्या सचमुच दिल्ली की करीब 30 से 40 लाख प्रॉपर्टियां खतरे में आ गई? क्या 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा? क्या अब कोई भी इलीगल कॉलोनी में मकान नहीं खरीद पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक छोटा सा घर खरीदा और आपके पास सिर्फ जीपी है, तो क्या आप वास्तव में उस घर के मालिक हैं? दोस्तों, आज मैं आपको कानून की भाषा नहीं बल्कि आम आदमी की भाषा में सब कुछ समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा कि वीडियो खत्म होने तक आपको किसी वकील, प्रॉपर्टी डीलर या बिचौलिए से पूछने की कतई जरूरत ना पड़े। और आखिर में मैं आपको अपनी राय भी दूंगा कि आने वाले समय में दिल्ली की प्रॉपर्टी खरीदने वालों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित रहे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे जरूरी जानकारी मिस कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सरकार ने ये नहीं कहा कि जिन लोगों के पास पहले से जीपीए है उनका घर छीन जाएगा। ये सबसे बड़ी अफवाह है। लेकिन सरकार ये ज़रूर चाहती है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने और लोग सिर्फ जीपीए के भरोसे करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने की गलती ना करें। अब समझिए, जीपीए आखिर क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कार और आप अपने बेटे को कहते हैं कि मेरी तरफ से जाकर सर्विस करा दो। आपने उसे अधिकार दिया, लेकिन क्या कार उसकी हो गई? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए केवल अधिकार देती है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ से कुछ काम कर सकता है, वो मालिक नहीं बन जाता। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में साफ कर दिया था कि जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। मालिक वही माना जाता है जिसके पास विधिवत सेल डीड रजिस्टर्ड होगी। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो दिल्ली में इतने सालों से जीपीए पर खरीद फरोख्त क्यों होती रही? इसका जवाब दिल्ली का इतिहास है। दोस्तों, दिल्ली में लगभग 1700 से ज़्यादा इलीगल कॉलोनियाँ हैं। अलग अलग सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 1731 से 1797 तक बताई गई। इन कॉलोनियों में रहने वाली आबादी करीब 50 से 60% मानी जाती है। यानी 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां सालों से अनियमित रजिस्ट्री संभव ही नहीं थी। ऐसे में लोगों ने जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, पोजीशन लेटर और विल के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी। धीरे धीरे यही सिस्टम परंपरा बन गया। अब सोचिए, एक मजदूर, एक ड्राइवर, एक सिक्योरिटी गार्ड या एक छोटा दुकानदार 25 गज का मकान या दुकान खरीदता है। उसे प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि देखो भाई, ये रही रजिस्टर्ड जीपीए, अब तुम मालिक हो गए। वो बेचारा खुश हो जाता है कि उसने घर खरीद लिया, लेकिन कानून की नज़र में कहानी कुछ और होती है। यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही सबसे बड़ा खतरा भी है। दोस्तों, बात करते हैं हालिया नोटिफिकेशन की। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आप अपने ब्लड रिलेशन यानी माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन जैसे रिश्तों के बाहर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम जीपीए कराते हैं, उस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। कुल मिलाकर करीब 4% का खर्च आएगा। सरकार का मकसद क्या है? पहला, अपना राजस्व बढ़ाना, क्योंकि बिना उचित ड्यूटी के करोड़ों रुपए के लेन देन हो रहे थे। दूसरा, लोगों को यह मैसेज देना कि जीपीए को सेल डीड का विकल्प यानी ऑप्शन मत समझिए। तीसरा, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि भूमाफिया और फर्जीवाड़े पर लगाम लग सके। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। अगर सरकार खुद मानती है कि जीपीए मालिकाना हक नहीं देती, तो फिर उस पर 4% स्टैंप ड्यूटी क्यों? यही सवाल कई कानूनी एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि एक्ट में स्पष्ट संशोधन नहीं हुआ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो फ्यूचर में मामला अदालतों में चुनौती का विषय बन सकता है। यानी अभी भी कानूनी बहस खत्म नहीं हुई। अब सबसे ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से जीपीए है। दोस्तों, क्या
आपको डरने की ज़रूरत है। मेरा जवाब है घबराइए मत, लेकिन लापरवाही भी बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास सिर्फ जीपीए है और फ्यूचर में मौका मिलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को विधिवत तरीके से सेल डीड या PMUDAY योजना के जरिए नियमित करा सकते हैं तो ये ज़रूर कराइए, क्योंकि असली सेफ्टी वही मिलेगी। अब PMUDAY योजना क्या है? ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका मकसद इलीगल कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना है। यदि आपकी कॉलोनी इस योजना के दायरे में आती है और आवश्यक शर्तें पूरी होती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स नियमित करा सकते हैं। हालांकि ज़मीन पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोसेस की जटिलता है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मुश्किल है, कई डॉक्यूमेंट जुटाने पड़ते हैं, साइट वेरिफिकेशन होती है, अलग अलग एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई मामलों में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च भी आ जाता है। यही वजह है कि लाखों लोग अभी भी जीपीए पर ही बैठे हुए हैं। दोस्तों, मेरी राय में यदि सरकार सचमुच चाहती है कि लोग जीपीए छोड़कर नियमित रजिस्ट्री कराएं तो PMUDAY को बहुत आसान बनाना होगा। फीस कम करनी होगी, कैंप लगाने होंगे, हेल्प डेस्क बनानी होगी और करप्शन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जब प्रोसेस आसान होगा तभी लोग आगे आएंगे। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मोहन ने 2015 में उत्तम नगर में 50 गज का मकान खरीदा। उसे जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल और पोजीशन लेटर मिले। वो पिछले 10 साल से वहीं रह रहे हैं, बिजली पानी का बिल भी भर रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई कानूनी डिस्प्यूट हो जाए तो अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि विधिक मालिक कौन है, यानी कि कानूनी मालिक कौन है। यदि सेल डीड नहीं है तो मामला मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ सुरेश ने भी वही मकान विधिवत सेल डीड से खरीदा। उसके अधिकार कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। यही फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब एक और भ्रम दूर कर देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास बिजली का मीटर है, पानी का कनेक्शन है, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, इसलिए हम मालिक हैं। ऐसा नहीं है। ये सुविधाएं कब्जे और उपयोग को दिखाती है, लेकिन मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं होती। असली कानूनी ताकत रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट्स में होती है। इसलिए सिर्फ बिलों के भरोसे मत बैठिए। अब सवाल ये भी है कि क्या अब इलीगल कॉलोनीज में खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। लेकिन फ्यूचर में लेन देन का तरीका बदल सकता है। सरकार धीरे धीरे चाहती है कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आए, टैक्स मिले और लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले। ये प्रोसेस लंबा है और इसमें समय लगेगा। मेरी सबसे बड़ी चिंता उस गरीब परिवार को लेकर है जिसने ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर 25 गज का घर खरीदा और उसे किसी ने ये कहकर बहला दिया कि जीपीए ही रजिस्ट्री है। सच ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा जानकारी की कमी से होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट प्रॉपर्टी लॉयर से डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक कराएं। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर की बातों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में रहता है। और अगर डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आते हो तो सवाल पूछिए, क्योंकि 1 घंटे की सलाह आपके लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बचा सकती है। अब मेरी बात एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के तौर पर सुनिए। मुझे लगता है कि सरकार का मकसद पारदर्शिता लाना सही है, लेकिन तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि नियम ऐसे बनाए जाएंगे कि आम आदमी उन्हें समझ ही ना पाए, प्रोसेस महंगा हो और मुश्किल होगा और हर कदम पर बिचौलियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर करप्शन खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। दूसरी तरफ यदि सरकार PMUDAY जैसी योजनाओं को आसान, सस्ता और डिजिटल बनाए, कैंप लगाकर लोगों की मदद करे और व्यापक जागरूकता अभियान चलाए, तो आने वाले कुछ सालों में दिल्ली की प्रॉपर्टी व्यवस्था पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए अगर आपके पास जीपीए है तो घबराइए नहीं, लेकिन उसे अंतिम मंजिल मत मान लीजिए। कोशिश कीजिए समय रहते अपनी प्रॉपर्टी को लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए नियमित कराएं। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मकान कितना बड़ा है या कितने में मिल रहा है। सबसे पहले पूछिए, क्या इसकी सेल डीड है? क्या टाइटल क्लियर है? क्या ये PMUDAY के दायरे में है? क्या फ्यूचर में रजिस्ट्री संभव है? क्योंकि मकान की असली कीमत उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उसके कागजों से तय होती है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी भर की कमाई से घर खरीदना आसान नहीं होता। इसलिए एक छोटी सी कानूनी गलती आपकी पूरी पूंजी को जोखिम में डाल सकती है। जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके पास जीपीए वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि हो सकता है
आपकी एक शेयर की गई वीडियो किसी परिवार की जिंदगी भर की कमाई बचा दे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी जीपीए से प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने की सोच रहे हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताएं और दिल्ली की किस कॉलोनी से आप आते हैं ये भी लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।